क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आपका सोशल साइंस से क्वेश्चन है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन अध्याय 5। इसमें से आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर का वो क्या है, हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है या हमें खनिज के संरक्षण की आवश्यक क्यों है। क्लियर है। तो आपका यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, ये उत्तर भी मैंने आपको पूरा प्रिंटेड नोट से है। क्लियर है। इस तरह से समझाऊंगा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो क्या है, खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। अब आप समझोगे खनिज से पहले है क्या, तो खनिज जो पृथ्वी के अंदर पहले क्या था, बड़े बड़े जो पुराना जमाना था उसमें वनी वनी थे, बहुत कम मनुष्य पाए जाते थे। इसलिए पहले जंगल जंगल था घना, उसमें डायनासोर बड़े बड़े जानवर रहते थे। अब तो सब जंगल कट गया और जानवर भी बहुत कम है। तो क्या था, खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते, मतलब करोड़ों लाखों वर्ष पहले क्या था, डायनासोर थे, इनकी आवाज क्या हो गई, जिंदे की जिंदे धरती पलटी हुई थी। मतलब जब हुआ था तो ये सब नीचे चले गए थे। क्लियर है, धस गए थे। तो जो ये मर गए बड़े बड़े, तो इनसे क्या होता है, खनिज प्राप्त होता है। क्लियर है। तो खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते हैं। इनकी मात्रा सीमित है, मतलब बहुत ही कम है इनकी मात्रा, बहुत कम जगहों पर खनिज प्राप्त होते हैं। क्लियर है। और कुछ नष्ट भी हुए हैं। क्लियर है। तो खनिज प्रकृति के अनुपम देन है, मतलब प्रकृति से हमें प्राप्त होती है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार करते, ऐसा नहीं कि मतलब पहले मर गए थे वो, उनका खनिज आज तैयार हुआ। क्लियर है। तैयार होते हैं। इनकी मात्रा सीमित है। मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बोध रूप से कर रहा है। मतलब जो है मानव विकास के लिए मानव हमें उपयोग के लिए क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों का विनाश कर रहे हैं। क्लियर है। और खनिज भी नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से सभी बच्चों को तक क्लियर हो चुका है। यहाँ तक क्या है, खनिज प्रकृति की क्या है, अनुपम देन है। यहाँ कितने वर्षों में होता है, करोड़ों वर्ष लाखों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। इसकी मात्रा बहुत कम है। जैसे पेट्रोलियम है, तेल है, घास और पेट्रोल है, डीजल है, क्लियर है, घासलेट का तेल है, ऐसे बहुत सारे जो खनिज है वो बहुत कम है। तो खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं। इनकी मात्रा सीमित है और मानव विकास के नाम पर क्या कर रहा है, प्रकृति का दोहन निर्बोध रूप से कर रहा है। इससे खनिज की मात्रा में भारी कमी आ गई भैया। क्लियर। जैसा पेट्रोल डीजल, अब कितनी गाड़ी चल रही है, क्लियर, यहाँ गए वहां गए, तो खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है भैया। इससे खनिज की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मतलब सारे ही खनिज हम खत्म कर देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी इसका क्या करेगी। क्लियर। उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसके दुष्परिणाम भी आगे देखे जा सकते हैं। यहाँ तक हो गया सब बच्चों को, एक बार और यहाँ तक क्लियर करा देता हूँ कि खनिज क्या है, प्रकृति के अनुपम देन है। कितने वर्ष, करोड़ों लाखों वर्षों में यह तैयार होते हैं। इनकी मात्रा क्या है, सीमित है। आप समझेगा, उसमें मत देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा आप, है ना। इसी में आपको याद हो जाएगा क्या है, खनिज प्रकृति की देन है। कितने वर्ष, लाखों करोड़ों वर्ष में तैयार होते हैं। इनकी मात्रा सीमित है और मानव अपने विकास के नाम पर प्रकृति का क्या है, दोहन करते जा रहा है। इससे खनिज की मात्रा में काफी कमी आई है और ये कमी आगे जाकर हमें जो आने वाली पीढ़ी है उसको उसको देखने को मिल सकते हैं। उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र, जो खनिज इतना बढ़ गया है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चुकता, हो जाए भनी युद्ध धड़ाधड़। क्लियर। और मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने से भी नहीं चूकता है। क्लियर है। खनिज पदार्थों के असीमित दोहन से प्रकृति असंतुलन बिगड़ रहा है। क्लियर है। जैसे पेड़ पौधे काटते जा रहे होते, ये प्रकृति क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है। क्लियर है। इसलिए खनिज पदार्थों को भावी पीढ़ियों के उपयोग हेतु संरक्षण की आवश्यकता है। मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना, इसलिए खनिज को संरक्षण की आवश्यकता है। क्लियर है। इतना हो गया। मतलब एक पेज या 4 नंबर का पूछ जाएगा, पर आपको मात्र 4 मिनट से कम टाइम में मैंने आपको पूरा नंबर प्राप्त करा दी। क्लियर। थोड़ा बड़ा है पर आराम से समझोगे, उसमें मत देखना मैं समझा रहा हूँ, उसमें किसी विद्यार्थी ने समझा होगा तो आपको पूरा ये प्रिंटेड नोट्स याद होगा। इसी में लिखा जो मैंने बताया, बस थोड़ा सा अंतर है। खनिज प्रकृति के अनुपम देन है। करोड़ों वर्ष में खनिज तैयार होते हैं। इसकी मात्रा सीमित है
और मानव अपने विकास के लिए इसका दोहन करते जा रहा है, जिसकी कमी आने वाली पीढ़ी देख सकती है भैया। उसके दुष्परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। क्लियर है? दुष्परिणाम हो सकते हैं मूल्यवान व उपयोगी खनिजों के दोहन से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हमला करने से भी नहीं चूकते, और खनिज पदार्थों के दोहन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। क्लियर है? इसलिए खनिज पदार्थों का जो संरक्षण है वो आवश्यक है। क्लियर? तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इस पूरे पन्ने में लिखा हुआ है। क्लियर? थोड़ा सा किताबी तौर पे है तो आराम से आप स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। क्लियर है? यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।